हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आ गए हम अपने चैनल पर टिल फाइनल डेस्टिनी पर, जो कि हम सबका चैनल है ना। तो इस पे हम बारी बारी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सारे सब्जेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, शुरू कर चुके हैं हम 5 सब्जेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं ना। तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपने टॉपिक पर आते हैं। धीरे धीरे आपको 0 टू हीरो लेवल पर लेके जाएंगे और यहाँ होगे तो सिलेक्शन जरूर पाओगे। ठीक है मेरे दोस्तों। तो देखो, कंप्यूटर में हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर की संरचना के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ा। धीरे धीरे हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, है ना। सब सब्जेक्ट सब क्लियर करेंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, पेशेंस पूरा रखना, ठीक है, बनाए रखना, है ना। तो अब एक बात सुनो, हम सीपीयू के अंदर एंट्री करेंगे, यानी सीपीयू के बारे में जानेंगे। तो सीपीयू क्या होता है? एक तरीके की आईसी चिप होती है। तो सीपीयू के अंदर जाने के लिए हमें कुछ चीज़ें आती हैं, उनके बारे में जानना जरूरी है। तो उनका पहला नाम हम जो पढ़ चुके हैं, लॉजिक गेट, लॉजिक सर्किट, ये हमें पता होना चाहिए, ये हमने पढ़ लिया। दूसरा, हमें पता होना चाहिए फ्लिप फ्लॉप के बारे में, जो हमने पढ़ लिया। फ्लिप फ्लॉप क्या था? कल ही लास्ट क्लास में हमने पढ़ा। फ्लिप फ्लॉप एक तरीके का मतलब क्या होता है, लॉजिक गेट्स को ही बना बनाकर एक बड़ा सा डायग्राम बना दिया जाता है, वो फ्लिप फ्लॉप होता है। ठीक है, और फिर थर्ड जो नाम है, जो जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, वो होता है रजिस्टर। ठीक है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, है ना। रजिस्टर क्या होता है, इसके बारे में जरा जानेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अपना सीपीयू के बारे में पढ़ने में हमें आसानी हो जाएगी और सीपीयू के बारे में फिर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी देखो रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर को जानने से पहले फ्लिप फ्लॉप के बारे में कल मैंने बताया था। तो फ्लिप फ्लॉप का लो एक बार एकदम डायग्राम और बना के दिखा दे रहा हूँ। फ्लिप फ्लॉप किस तरीके का था? कुछ इस तरीके का था ना, कि ये एंड गेट हमने लगाया था, फिर यहाँ से ये हमने ये और गेट लगा करके, ठीक है, ये ऐसे हो रहा था। और सेम इसी तरीके का डायग्राम एक नीचे और होता है। ठीक है, 2 इस तरीके के बने हुए हैं। ये कुछ इस तरीके का डायग्राम कल हमने बनाया था ना, ये सिखाया था। अब देखो, इसमें सिंगल सिंगल इनपुट आ रहे हैं, तो इन्हें डबल करने के लिए एक कनेक्शन मैंने यहाँ से इसमें ये ऐसे दे दिया, और इसमें से एक कनेक्शन मैंने ऐसे दे दिया। अब ये 2 इन पे इनपुट हो गए और इसको जोड़ दिया। ठीक है, ये ए और बी है ना, और यहाँ पे हमें मिल रहा है सी, है ना। ये इस तरीके का डायग्राम होता था, ये हमारा फ्लिप फ्लॉप होता था। ठीक है, ये हमारा फ्लिप फ्लॉप होता था। अब देखो, मैं इसी तरीके का बॉक्स बना के फ्लिप फ्लॉप को दिखाऊंगा। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप को इसी तरह का बॉक्स बना के दिखाऊंगा। तो अब बार बार मैं ऐसा डायग्राम नहीं बनाऊंगा। तो रजिस्टर क्या होता है आपका? फ्लिप फ्लॉप समझ गए, ये था ना आपका फ्लिप फ्लॉप। अब रजिस्टर क्या होता है? ये है रजिस्टर आपका। तो रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर होता है, फ्लिप फ्लॉप क्या था? लॉजिक गेट्स का ही एक ग्रुप था, है ना। लॉजिक गेट कई लगा दिए थे उसमें। अब रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर होता है फ्लिप फ्लॉप का ग्रुप होता है। यानी कि अब देखो, एक मैंने बना दिया, ठीक है, इसमें मैंने 8 फ्लिप फ्लॉप लगाऊंगा, 8। ठीक है, 8 फ्लिप फ्लॉप का ग्रुप होता है। यानी कि ऐसे फ्लिप फ्लॉप बनाता हूँ। फ्लिप फ्लॉप को अब मैं बॉक्स में ले रहा हूँ। ठीक है, यानी ये 2 इनपुट आ रहे हैं और ये हमें आउटपुट सी मिल रहा है। ठीक है, ए बी। ठीक है, ये फ्लिप फ्लॉप है, इसमें फ्लिप फ्लॉप 1। ठीक है, इसी तरीके के हमारा फ्लिप फ्लॉप 2 है इसमें, है ना। फ्लिप फ्लॉप 2, वही सी मिल रहा है ना। ये 2 आउटपुट आ रहे हैं, ए बी, समझ रहे हो। इसी तरीके का फिर फ्लिप फ्लॉप 3 आएगा, फिर फ्लिप फ्लॉप 4 आएगा, फिर 3 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर इस तरह हमारे पूरे 8 फ्लिप फ्लॉप होते हैं इसमें। ठीक है, 8। मैं ऐसे बार बार नहीं बना रहा हूँ, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, है ना। अब देखो, फ्लिप फ्लॉप 8, क्योंकि बस यही तो बनाना है, समझ गए होंगे, है ना। तो ए और बी इस तरह आ रहे हैं, है ना। ये हमें सी मिल रहा है। यानी कि ये किस तरीके का होता है? रजिस्टर। रजिस्टर होता है 8 फ्लिप फ्लॉपों का एक ग्रुप होता है। ठीक है, रजिस्टर यही होता है आपका रजिस्टर, है ना। अच्छा, अब सुनो, एक फ्लिप फ्लॉप है, वो कितना डाटा स्टोर करता है? कल हमने पढ़ा था, एक फ्लिप फ्लॉप कितना डाटा स्टोर करता है, बता सकते हो? एक फ्लिप फ्लॉप डाटा स्टोर करता है कितना? 1 बिट, है ना, 1 बिट, 1 बिट, है ना। एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट डाटा स्टोर करता है, और इसमें 8 फ्लिप फ्लॉप लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो एक रजिस्टर कितना डाटा स्टोर करेगा? 8। तो इसको बोलते हैं 8 बिट रजिस्टर। क्या नाम होता है इसका? सिर्फ रजिस्टर नहीं, 8 बिट रजिस्टर। ठीक है, क्या नाम होता है इसका? 8 बिट रजिस्टर। आई इतनी बात समझ में आपको? आ गई होगी उम्मीद है, इतनी बात समझ में अच्छे से, है ना। कुछ भी तो रहा तो नहीं ना, आ गया ना अच्छे से समझ में। अच्छा, एक चीज़ जरा थोड़ी सी बताना चाहूँगा। हमारे कंप्यूटर में आपने नाम सुना होगा डाटा, है ना, डाटा स्टोर करते हैं। तो डाटा के लिए हमारे कंप्यूटर में नाम दिया गया है, डाटा के लिए हमारे कंप्यूटर में नाम दिया गया है वर्ड। एमएस वर्ड नहीं, ये एक नाम दिया गया पर्टिकुलर वर्ड, मतलब ये वाला नाम दिया गया है, डाटा को बोल दिया गया है हमारे कंप्यूटर में। ठीक है, एमएस वर्ड वगैरह इस तरीके का वर्ड मत समझना, बस ऐसे ही नाम दिया गया है इसका वर्ड। आई इतनी बात समझ में आप लोगों को, है ना। तो अब देखो, अब इस वर्ड का ही होता है साइज। अच्छा, आपने सुना होगा
कि कंप्यूटर, और नहीं सुना हो जो नए लोग हैं उनके लिए ऐसे बता दे रहा हूँ, जो हमारे कंप्यूटर होते हैं, कुछ लोग कहते हैं 8 बिट है ना, कोई बोलता है हमारा कंप्यूटर 16 बिट है, कोई बोलता है हमारा कंप्यूटर 32 बिट है ना। जैसे अब मैंने कहा कि हमारा कंप्यूटर, ठीक है, मैंने कहा हमारा कंप्यूटर 32 बिट है, 32 बिट का है, ठीक है। तो फिर अब ये जो होता है ना वर्ड, है ना, ये वर्ड, इसकी वर्ड साइज है ना, वर्ड साइज या वर्ड लेंथ पता करनी हो तो कैसे पता करेंगे, ठीक है। उसी हिसाब से पता चलता है कि हमारा कंप्यूटर कितने बिट का है, वर्ड साइज या वर्ड लेंथ, ठीक है। या हमें वो पता हो तो हम ये बता सकते हैं, ये पता हो तो वो बता सकते हैं, है ना। इस तरीके का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो, ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट हर चीज़ है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, कुछ भी छोड़ नहीं सकते हम रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। तो वर्ड लेंथ कैसे डिपेंड करेगी या वर्ड साइज हम कैसे पता करेंगे, तो जितने बिट का कंप्यूटर है उतने ही बिट उसका वर्ड साइज होगा, ठीक है, 32, ठीक है, 32 बिट ही उसका वर्ड साइज कहलाएगा, या 32 बिट ही उसका आपका क्या कहलाएगा, उसकी वर्ड लेंथ होगी। आई समझ में, ठीक है। उम्मीद है इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये तो मैंने ऐसी एक्स्ट्रा पॉइंट एक बता दिया आप लोगों को, रफ कर रहा हूँ उसको, ठीक है। अब चलो, ये आपको समझ में आया कि 8 बिट का रजिस्टर होता है ना। अब चलो, ये जो आपका CPU होता है ना, CPU, एक बात देखो, CPU जो होता है, CPU में 3 पार्ट होते हैं, पढ़ेंगे हम और अच्छे से, कल भी पढ़ेंगे, और बाकी पहले भी पिछली क्लासों में ही पढ़ चुके हैं, जिसने पिछली क्लासें ना देखी वो जा करके देख ले। CPU का एक पार्ट होता है ALU, है ना, एक पार्ट होता है CU यानी कंट्रोल यूनिट, और ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना, और एक पार्ट होता है आपका MU, मेमोरी यूनिट, है ना। तो MU में क्या होता है, MU में आपके इसको क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रजिस्टर, क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है, सेट ऑफ रजिस्टर्स बोलते हैं ना इसको, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसका ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि इसमें मिनिमम 7 रजिस्टर तो होंगे, अब तो 8 भी आने लगे हैं, ठीक है, बाकी मिनिमम 8 का भी बनने लगे हैं, लेकिन मिनिमम कम से कम 7 तो होनी चाहिए। और ये किसने बताया हमें, जॉन वॉन न्यूमन ने। किसने, जॉन वॉन न्यूमन। ये कौन थे, ये एक आर्किटेक्चर है, ठीक है, जॉन वॉन न्यूमन, ठीक है। इन्होंने बताया कि मिनिमम 7 तो होंगे, ठीक है। इन्हीं ने ही, मतलब ये क्या है, ये जॉन वॉन न्यूमन एक आर्किटेक्चर है, ठीक है। तो इन्होंने ही एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसका नाम है, इन्होंने अपने नाम पे रखा उसका नाम वॉन न्यूमन, बस जॉन हटा दिया इन्होंने, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो याद रखना, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, उसी पे बेस्ड है हमारा कंप्यूटर, यानी कि उसी पे इन्होंने कहा है कि मतलब सिर्फ 7 ही रजिस्टर होंगे, ये बात इन्होंने बताई है, ठीक है। बेसिक संरचना के बारे में इन्होंने इसमें बताया, ठीक है, यही इन्होंने दे दिया कॉन्सेप्ट और इसका नाम रख दिया। आई बात समझ में इतनी, ठीक है। उम्मीद है इतना जो आपको समझाया है समझ में आया होगा, है ना। और कुछ तो खैर खास नहीं रहा, रजिस्टर के बारे में पता चल गया। फ्लिप फ्लॉप का ग्रुप होता है, 8 बिट रजिस्टर हम कह देते हैं, ठीक है। 8 फ्लिप फ्लॉप हैं तो 8 बिट रजिस्टर कह दिया, ठीक है। इसमें बस मेरे हिसाब से आज का हो गया, ठीक है। कंप्यूटर संरचना के बारे में बताया इन्होंने, तो इसको मतलब वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर बोल दिया, ठीक है। कुछ रिपीट करने को है, बताओ। बाकी कुछ अगर समझ में ना आया तो बता देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। कमेंट वमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा कंप्लीटली आपके लिए हम तैयार हैं हर टाइम। तो बस आपके लिए आए हैं, ये चैनल लाए हैं ताकि आप तक एक एक चीज़ अच्छे से पहुंचा सकें, आपका एग्ज़ाम क्लियर करवा सकें। यहाँ होगे तो सिलेक्शन पाओगे, ठीक है। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह चैनल पर बने रहें, बस अपना साथ दें।